पीएसएल का कल का मैच जहां शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, तमाशाई आए और क्या ही बात है जनाब। हर इनक्लोजर का टिकट 500 रुपए और कराची वाले ने बोला लो फिर हम आ रहे हैं। पहला हो या दूसरा हो, टॉस के बाद पहला सेशन था, उसके बाद दूसरे सेशन के बाद आफ्टरवर्ड्स हमने देखा क्राउड की एक बड़ी तादाद। एंड व्हाट अ वेलकम बाबर आजम एंड पेशावर ज़ल्मी गेव टू द क्राउड। कराची के क्राउड को सेंचुरी बना के जिस तरह से बाबर आजम ने ना सिर्फ वेलकम किया, एक बड़ा टोटल वहाँ पर स्कोर कार्ड पे लगा दिया, और साथ ही साथ जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड मुकम्मल तौर पर फेल नजर आई मुल्तान सुल्तान को हराने के बाद। जब आमना सामना होने जा रहा था, कौन सोच रहा था कि पेशावर ज़ल्मी इतने बुरे तरीके से इस्लामाबाद को हरा सकती है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट जर्नलिस्ट अहमद नकवी साहब, और उनसे जानेंगे कि कल का मैच हमें तो बड़ा ही महसूस किया। एंड वन मोर टाइम, आई मीन लाइक, अब क्या ही बोलेंगे जो लोग बाबर आजम को तनकीद का निशाना बना रहे थे अनटिल येस्टरडे कि ये कोई लीग थोड़ी है, इस लीग में तो हर कोई बना लेते हैं, इससे पहले भी बाबर आजम कर चुके हैं। सो अहमद साहब, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्हाट अ प्लेजर टू वॉच। कल बाबर आजम की एक और सेंचुरी, ना सिर्फ वो बल्कि हमने कुशल मेंडिस को भी देखा, और फिर जब बॉलिंग करने आए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं चल सके। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे शो पे दावत देने का। और बिल्कुल, ना ही सिर्फ़ बाबर आज़म की सेंचुरी थी, बल्कि क्राउड्स एक दफ़ा फिर वापस मैदान पे आए हुए थे। और मुझे मुझे कल किसी ने ज़िक्र किया था कि ऐसा लग रहा था कि 40 दिन से पीएसएल सोग मना रहा था। तो कल वो 40 दिन ख़त्म हुए और भरपूर तौर पे शायकीन को पीएसएल एन्जॉय करने का मौका मिला। एब्सोल्युटली। अच्छा, अहमद साहब, शाकीन को हम मज़ीद भी बात करेंगे एंड इस पे ज़रूर बात कर रहे हैं, क्योंकि मसले मसाइल पहले भी वही थे जो कल थे। यानी सड़कें आज भी वैसी टूटी हुई हैं, कोई मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं की गई। बट जब आप अच्छा खेलते लोग आते हैं, इस पे करते हैं बात। जिन्होंने खेल दिया अच्छा, उस पे कर लेते हैं। पहले बात बाबर आजम ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि मज़ीद क्या बात होगी अगेंस्ट बाबर के। ये लो लेवल लीग है, बॉलर फॉर्म में नहीं थे, शादाब को उन्होंने मारा, या फिर समथिंग लाइक दैट। व्हाट एल्स द critiques can come up with after this innings? खुद भी अपने आप को इसमें शामिल करूँगा, तो वो हमेशा कोई ना कोई वजह ढूँढ लेते हैं कि नहीं, आज ये मसला था, आज ऐसा था, वैसा था। मगर मेरे ख़्याल में अगर जो पह पुरानी भी तनकीद थी बाबर के बारे में कि अच्छा थोड़ा स्लो खेलता है या जो कुछ भी करता है, कल आई थिंक आपको नज़र आया था कि ना ही सिर्फ़ उन्होंने एक शानदार सेंचुरी बनाई, बहुत तेज़ औसत पे बनाई, और उसी के साथ-साथ कि उनके जो मेन पार्टनर रहे हैं कुशाल मेंडिस इस पूरे टूर्नामेंट में, वो भी पहले आउट हो चुके जी। थे। बाकी बल्लेबाजों ने उस तरीके से उनका साथ नहीं दिया। तो मेरे ख़्याल में बाबर आज़म की तरफ से एक शट अप कॉल थी उनके क्रिटिक्स के लिए। एब्सोल्युटली। कल ऑब्वियसली हमें बाबर की कप्तानी भी नजर आई, हमें बाबर की बैटिंग भी नजर आई, पूरी टीम भी जेल्ड इन नजर आई। एंड दैट वंस अगेन ब्रिंग्स मी टू द ऑक्शन। हम कल हैदर अली को देखा ऑन द अदर हैंड साइड फ्रॉम इस्लामाबाद साइड। कल शादाब ने ऊपर आकर खेला, नहीं परफॉर्म कर पाए, उनकी बॉलिंग उस तरह से नहीं चल पाई बाबर 11 के अगेंस्ट। सो इट ब्रिंग्स अस बैक टू द ऑक्शन कि कितना पैसा स्पेंड करके कौन सी टीम ने क्या खरीदा और कितना एक स्ट्रॉन्ग कोर टीम इकट्ठा किया। बिल्कुल, देखिए, पहली बात तो ये है कि आप सिर्फ़ किसी एक मैच पे एक पूरे सीज़न का फ़ैसला आसानी से नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ग्रुप स्टेजेस में सेकंड कदम किया, और उसके अलावा भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम मिसाल लें तो उनकी शुरू से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोर रहा है। जितने भी अगर ड्राफ्ट में उनके जैसे साहिबज़ादा उनकी टीम से चले गए, तो उसके बावजूद उन्होंने काफ़ी अच्छी और तगड़ी टीम हर साल बनाई है, और 11 सीज़न्स में 10 दफ़ा वो प्लेऑफ्स आए हैं, तो आप वो कह सकते हैं कि इनकी एक कंसिस्टेंसी जो है वो हमेशा वाज़ेह रहती है। आई थिंक कि ऑक्शन के साथ जो जो ज़्यादा मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा तनकीद उठ रही थी, जैसे कि साइम अय्यूब की आप मिसाल ले लें कि उनके ऊपर बहुत पैसे खर्च हुए, ये हुआ, वो हुआ। बट आई थिंक अगेन ड्राफ्ट्स को, ऑप्शंस को आप सिर्फ़ एक मैच या बल्कि एक सीज़न पे भी सही तरीके से जज नहीं कर सकते। बहुत सारी राइट। चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। वैसे तो मैं साइम अयूब पे बात ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि अहमद नकवी साहब, आप बहुत बड़े फ़ैन थे और आपने कहा था कि एक लेफ़्ट हैंडर ऊपर से कराची का, सईद अनवर का कोई अवतार मालूम होता है। वो नहीं हो सका। इसको आगे के लिए रखते हैं, इसको आगे के लिए रखते हैं, क्योंकि मुझे 100% श्योरिटी है कि साइम इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी दोबारा देगा। कमिंग अगेन टू दिस मैच इंशाअल्लाह। कमिंग अगेन टू दिस मैच अमर भाई,
अब आप देखें बाबर ने कल 55 और गेंदों पे सेंचुरी की, ये पहली नहीं थी, इससे पहले भी जो उन्होंने सेंचुरी की थी वो भी तकरीबन 190 के स्ट्राइक रेट से ही की थी। 52 balls that is. सो माय क्वेश्चन इज, इस बार के बाबर में और पिछले बाबर में आपको वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है? जब हम उनके रिलीज शॉट की बात करते थे कि यार बाबर स्वीप नहीं करते, वो स्पिन पे फंस रहे होते हैं, उन्होंने कल स्वीप पे छक्का ही मार दिया। सो चीज़ें बेहतर हुई हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं विद द थिंग कि जो उनके कोच हैं पेशावर ज़ल्मी के, जब उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, आई एम इस फैन गिब्सन गाय, उन्होंने कहा कि मुझे बाबर को बताने की ज़रूरत नहीं थी कि आप ऐसे खेलें वैसे खेलें, मैंने सिर्फ उसको रिमाइंड कराया कि हाउ ग्रेट यू आर। हमारे लोगों के लिए ग्रेट नहीं था वो, बाहर से आके एक बंदा बता रहा है कि बाबर आप ग्रेट हैं, खेलें अच्छा। आई थिंक कि अगर हमारे लोगों में जिनको ये नहीं लग रहा था, शायद वो हमेशा से जो है वो अक्सरियत में नहीं थे। जैसा कि आपको पता है पिछले 2 साल में जब उसका रन नहीं भी बन रहे थे तो पूरे मैदान भर जाते थे उसकी बैटिंग देखने के लिए, उसके आउट होने के बाद लोग छोड़ देते थे। तो आई थिंक जो अवाम में जो उसकी मकबूलियत थी बाबर की, वो इवन जब उसके फॉर्म नहीं लग रहा था तब भी बहुत ज़्यादा थी। मेरी नज़र में जो सबसे बड़ी चीज़ बाबर ने बदली और बहुत ही काबिल-दीद बात है कि उन्होंने इस सीज़न में, जो इनका भी 11वां सीज़न है, सबसे ज़्यादा छक्के मारे हैं एक सीज़न में। Yes. और आई थिंक कोई 3 दफ़ा वो 12 मार चुके थे। इस इनिंग्स के बाद वो आई थिंक 15 या 16 पे थे। तो ये एक बहुत ही नुमायाँ चीज़ है जो बाबर ने अपने गेम में बदली है, जिसमें बहुत ज़्यादा अब रिस्क भी आती है और बाबर की जो जो पर्सनैलिटी है, बैटिंग की जो पर्सनैलिटी है, उससे काफ़ी कुछ हट कर है। तो आई थिंक यहाँ पे जो भी तनकीद करने वाले हैं, तो उनको इस बात का भी एतराफ़ करना चाहिए कि उसने इस पे एक बहुत वाज़ेह चीज़ है जो अपने गेम में बदली है और वो चीज़ जो बहुत अरसे से लोग यही कह रहे थे कि जी आप अपना स्कोरिंग रेट बढ़ाएँ, आप ये करें, वो करें। तो अब उसने ना ही सिर्फ़ किया है बट उसके साथ बहुत कामयाबी भी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। राइट, जब हम पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं तो वो स्टैंड अलोन करती हैं इन कंपैरिजन टू अदर टीम्स, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आता है। कल अली रज़ा को हालांकि उन्होंने नहीं खिलाया, आई फील वो शायद अनफिट है या क्या वजह हो सकती है। व्हेन इट कम्स टू इस्लामाबाद ने अब अपना अगला मैच खेलना है। आज तो ऑब्वियसली मुल्तान और हैदराबाद का मैच, विल टॉक अबाउट इट, बट व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर सजेशन? डू यू फील कि वो कॉनवे पे बहुत ही हेविली रिलाई करते इवन ऑन हैं? ज़मीर। बिल्कुल, आई थिंक कि थोड़ा-सा जो उनकी बैटिंग का बैलेंस था, वो भी थोड़ा-सा आउट रहा है। बट आई हेजिटेट कि मैं बहुत ज़्यादा उनकी तनकीद करूँ क्योंकि जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, दे वर द सेकंड बेस्ट टीम, ना ही सिर्फ पॉइंट्स में मगर देख के भी आपको यही लग रहा था। और कल जो मैच था तो उसमें आपको यूनाइटेड की जो नीयत है वो हमेशा से वैसी ही रहती है कि हमें ऑल आउट अटैक जाना है, जिसकी वजह से काफ़ी दफ़ा माज़ी में भी ये हो चुका है कि बड़े टारगेट चेज़ करते हुए टोटल या तो कोलैप्स। आर या बिल्कुल पार के वो तो जो है, हम्म, कल भी उन्होंने आई थिंक 40 रन पे 8-9 विकेटें गिराई थी। तो जी। आई थिंक कि वो जो उनका हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टाइल है, वो उससे कभी हटते नहीं हैं और इसका यही वजह है कि कभी-कभार काफ़ी बुरे नताइज आते हैं। अहमद साहब, आप हमारे साथ ही रहें क्योंकि अगला सवाल करने से पहले मैं देखने वालों को एक फुटेज दिखाना चाहता हूँ। जो मीडिया टर्मिनोलॉजी से वाकफियत जिनकी है, तो पीसीआर कंट्रोल रूम जो है हमारा, तो मैच का भी एक पीसीआर होता है, तो वहाँ से एक फुटेज है, प्लीज़ अगर आप उसको दिखा सकें। वहाँ पे लोग जो हैं कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो फॉरेनर्स हैं, देयर यू गो, बाबर किंग बाबर कर रहे हैं, प्लीज़ इसको सुना भी सकें। Yeah, the Prince of Pakistan does it again. Whenever you see him being under pressure. वेल यू नो व्हाट, मैंने इसको इसलिए एंजॉय किया क्योंकि क्राउड से लेके और यहाँ का स्टाफ, एवरीवन वाज एंजॉयिंग द मैच। हम इतने अरसे से कराची पर ये तनकीद कर रहे थे, देखने नहीं आते, देखने, आपको याद होगा मेरे ख्याल से पिछले साल जब यहाँ पे इनॉग्रेशन भी हो रही थी पीएसएल की गालिबन, तो या फिर कोई और टूर्नामेंट था, आई डोंट रिमेंबर इट करेक्टली, बट बाबर ने कहा था कि कराची वाला आप लोग आते नहीं है मैच देखने एंड ऑल। फिर वो उसी मैच में आउट हो गए थे, फिर मीम्स बने थे कि पता चल गया क्यों नहीं आते। बट जब हमारे नेशनल स्टार्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो लोग क्यों नहीं देखने आएंगे? वन वर्ड फॉर कराची क्राउड सर। नहीं, ये आपने मेरी दुखती रग पे अब छुआ है तो मैं वन वर्ड पे तो नहीं रुकूंगा बिल्कुल भी। 1 मिनट ले लें। के
मतलब बड़ा आसान है कि कराची वालों को लानत तमानत करना कि ये क्यों नहीं आते, ये नहीं आता, वो नहीं आता। कल एक बहुत अच्छी मिसाल है कि लास्ट मिनट पे आपने अनाउंस किया टिकट्स का, उसके बाद आपकी पूरी दुनिया में 2026 है, एआई नौकरियां छीन रहा है। पाकिस्तान में अभी भी जो है कि जी वो प्रिंटर से निकलेंगे, आप कतार लगा के, डंडे खा के, टियर गैस सूंघ के फिर वो टिकट अपने हाथ में पकड़े। उसके बाद भी आपकी जलालत होगी और ख्वारी होगी, बूढ़े बच्चों के लिए कोई इंतजामात नहीं होंगे। और फिर आप मुड़ के कहेंगे कि यार क्राउड क्यों नहीं आता है। पीसीबी की जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनका टिकटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है कराची के अंदर, वो गैर मौजूद है। आप लाहौर आके देखिए और फिर कराची में देखिए क्या फर्क है। तो आई थिंक कि यहाँ पे बहुत अरसे से जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो पूरी तरह निभा नहीं रहे, क्योंकि अगर क्राउड लाना है भाई, आप जो है गधे गाड़ी की Make रेस it करा easy, दे, yeah. मैं आपके सामने 30,000 लोग भर दूंगा। जी इट्स नॉट अबाउट के लोगों को आना है या नहीं आना है, और कल इसकी आपको मिसाल मिल गई। तो आई थिंक जो भी इस किस्म की बातें करते हैं उनको कुछ भी नहीं पता वो किस चीज के बारे में बात यस, कर रहे हैं। क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा है। आपने कहा वो डंडे और आंसू गैस, वो यू टुक मी द नॉस्टैल्जिया। आखिरी आपकी ऐसी कौन सी मेमोरी थी कि जब आपको स्टेडियम जाते हुए डंडे और वो पड़े? मेरी तो 97 इंडिया पाकिस्तान सीरीज की थी, तो राजेश चौहान ने छक्का मैं मारा मैं था। उस उधर भी मौजूद था। मैं उसके बाद 2004 में भी जब इंडिया आई थी तो यस टिकट लेने गए थे, उस वक्त भी डंडे पड़े थे। और उसके बाद सहाफी बन गए तो फिर प्रेस कार्ड मिलता था, तो अलग किस्म के डंडे पड़ते थे। अच्छा, अच्छा, ओके, हम वहां नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया अहमद तक भी आप हमारे साथ मौजूद थे और एक बहुत ही अहम गुफ्ते ये नोट नोट पे पे end खत्म की किया ये है। conversation, yeah. यस, सो वी रियली होप कि आने अब जो ये पीएसएल अब लाहौर लेग है पूरा का पूरा, हम कोई और मैच होता है यहाँ पे कराची में और अच्छा होता है। लेकिन लेट्स सी अगेन, थैंक यू सो मच कराची क्राउड फॉर टर्निंग अप इन ह्यूज नंबर्स यस्टरडे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।